कक्षा 8 वालों की हिंदी की सहायक पाठ्यपुस्तक भारत की एक खोज में आज पाठ 4 है, युगों का दौर। इस युगों के दौर पाठ में बहुत से शीर्षक हैं, जिसमें से आज हमारा अंतिम शीर्षक भारत में गणित शास्त्र विकास और ह्रास, इसका सारांश बताया जाएगा। यह जो भारत की खोज है, इसके लेखक हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह किताब मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस वर्ष यह पिछले वर्ष से और इन 2 वर्षों में यह पाठ्यपुस्तक हम आपके हिंदी विषय में लगी हुई है। तो इस शीर्षक के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि युगों का दौर गुप्त शासनकाल में राष्ट्रीय एकता और साम्राज्यवाद को लेकर के आया, क्योंकि यह हमारे कई शीर्षक पहले हो चुके हैं, जैसे गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, दक्षिण भारत, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, प्रगति बनाम सुरक्षा, भारत का प्राचीन रंगमंच, संस्कृत भाषा की जीवंतता और उसका स्थायित्व तथा संबंधित कला। इसके बाद आज का हमारा यह शीर्षक जो आया है, गणित शास्त्र विकास और ह्रास। अब इसका मैं सारांश आप लोगों को समझाऊंगी, आप इसको ठीक से समझ लेना। पंडित नेहरू कहते हैं कि आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न कर दी थी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत मुक्त कर दिया था। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल से ही हुआ है। संभवतया आरंभ में वेदियों पर आकृति बनाने के लिए एक तरह के ज्यामिति गणित का प्रयोग किया जाता होगा। हिंदू संस्कारों में ज्यामितीय आकृतियाँ अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास तो अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया बहुत आगे बढ़ गया। अंक और बीजगणित में भारत आगे रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं, तो शून्य का दूसरा नाम कुछ नहीं, यह भारत की ही देन है। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेजी से विकास की दिशा के कपाट खुल गए। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है। इनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन गणित शास्त्र में जो महत्वपूर्ण नाम है वह भास्कर का है, और इनके बाद ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए थे। साथ ही में उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की थी। अंकगणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो एक स्त्री के नाम पर है, लेकिन लीलावती उनकी पुत्री थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी पुत्री के नाम पर उन्होंने गणित की पुस्तक का नाम रखा था। 8वीं शताब्दी में जो भारतीय विद्वान अरब, बगदाद आदि स्थानों पर गए, उन्होंने वहाँ भारतीय अंकों का प्रभाव छोड़ा। भारतीय अंक बता दिए आप लोगों को पहले ही। भारतीय गणित के महत्व को देखते हुए उन ग्रंथों को अरबी में अनुवाद करा गया। धीरे धीरे भारतीय गणित
का विस्तार स्पेन के जरिए यूरोपीय देशों में फैलने लगा। जो दूसरा शीर्षक है विकास और ह्रास। विकास के साथ साथ ह्रास होना एक प्राकृतिक नियम है। हजारों वर्षों में भारत ने आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक द्वंद्वों के बाद चहुमुखी विकास करते हुए चीन, ईरान, यूनान के साथ साथ मध्य एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाया, परंतु आंतरिक झगड़ों के कारण देसी राजा बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने में असमर्थ रहे। आक्रमणकारी उत्तर भारत से आना प्रारंभ करते थे, वहां ये धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करते, फिर मौका पाते ही देश के विभिन्न प्रांतों पर अधिपत्य कर लेते। इन्हीं आक्रांताओं द्वारा बनाए गए नियम देश में चलने लगे, जिससे दर्शन, राजनीति, युद्ध नीति तथा विचारों में धीरे धीरे ह्रास होने लगा।